बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है जमजम की खुदाई। इस वाक़े को तफसील से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक लाजमी देखिए। दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मज़ाज ने पाट दिया। कबीला जरहम के लोग इस ज़माने में मक्का के सरदार थे, यानी बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मज़ाज बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता, तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़र्रें वगैरह खाना काबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु हज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु हज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मुकाम पर सो रहा था तो मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोद दो। मैंने इससे पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, भरा को खोद दो। मैंने पूछा, भरा क्या है? तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना खोद दो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इस अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोद दो। मैंने इससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार इसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? इसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठुंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। उस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी, खून पड़ा था और एक कौवा ठुंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो, जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो इनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हज़ीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दुल मन्नाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माना में मुल्क हजाज और शाम के दरमियान एक बेआबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में इनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। यूं ही इनकी सवारी उठी, इसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा,
आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फ़ैसला हो गया। हम जमज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी, माल दौलत, तलवारें और ज़रहें डलाईं। सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के दो से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबा के नाम निकला, तलवारें और ज़रें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम। जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।